प्रणाम साथियों। और आप लोग कैसे हैं साथियों? आज विजयादशमी है, नवरात्रि का आज समापन है। माँ की जितनी भी प्रतिमाएं रख के लोग पूजा पाठ कर रहे थे, आराधना भक्ति भाव कर रहे थे, आज माँ की प्रतिमा का विसर्जन होगा, माँ की विदाई होगी। माँ की विदाई तो कभी नहीं होती है, माँ तो हृदय में बसती हैं। माँ की पूजा भाव की पूजा होती है। साथियों देखिए, आपसे आज विजयादशमी पर्व पे एक विशेष आग्रह हम करेंगे। जो प्रत्यक्ष रूप से माँ हैं, जिनकी गोद में हम पले हैं, बढ़े हैं, जिन्होंने हमारी नित्य क्रिया, तमाम हमारी परेशानियां झेलते हुए हमको लाके इस पैदान तक रखते हैं, जिनकी बदौलत हम समाज में कुछ कर पाते हैं, समाज को कुछ दे पाते हैं, उस माँ की भी पूजा होनी चाहिए। वह माँ कौन होती हैं? जिनके गर्भ से आप और हम जन्म लेते हैं, उस माँ को भी पढ़ा। साथियों, आपसे आग्रह करेंगे कि देखिए, आप कुछ भी कर लें, आपसे कितनी भी गलतियां हो जाएं, लेकिन वह एक ऐसा न्यायालय है, माँ का आंचल, माँ का शरण, जहां आपकी सारी गुनाहों को जो है माफ़ कर दिया जाता है। तो आप प्रयास करिएगा, हम भी प्रयास करते हैं कि उस माँ के आत्मा को कभी ठेस न पहुँचे बाड़ी से, ठीक, अपने हाव भाव से, आचार विचार से हम उस माँ को कष्ट न देने पाएँ। माँ तो माँ होती हैं, चाहे आपकी माँ हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे वह किसी भी व्यक्ति की माँ हो, माँ माँ होती हैं। उस माँ की पूजा जरूर होनी चाहिए, जिस माँ के गर्भ से आप और हम जन्म लिए हैं। साथियों, विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सर्वेश्वरी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। साथियों देखिए, आज हमारे 2-3 मित्र हैं, लोग बैंक से जुड़े हैं, बैंक में बीएम हैं, ब्रांच हेड हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी। विजयादशमी पर्व की हम शुभकामनाएं दे रहे थे, तो उनसे रिजल्ट के बारे में हम चर्चा कर दिए कि सर, आपके जो है बैंक में, ग्रामीण बैंक के मैनेजर हैं, आपके बैंक में ऐसी भर्तियाँ चल रही हैं, इंटरव्यू हो गया है। तो उन्होंने बताया कि देखिए जो है, अब बचे हुए जो 6 महीने हैं, चूँकि सितंबर तक 6 महीना निकल गया, जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर का 25-26 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर का जो है 6 महीना निकल गया है, और बचा हुआ 6 महीना अब अक्टूबर से चालू हो रहा है। तो वो लोग, और गवर्नमेंट की तरफ से जो है बैंक को ज़्यादा टारगेट अलॉट हो रहा है, तो वो लोग जो है बहुत जल्द रिजल्ट निकालेंगे। 10 से 12 रोज़ के अंदर रिजल्ट निकाल देंगे। एनालिसिस उस पर चल रहा है, कल बैंक खुलेगा, ठीक है, कल बैंक खुलेगा, रिजल्ट पे काम करेंगे लोग, और रिजल्ट बहुत जल्दी देंगे। रिजल्ट बन के जब तैयार होता है तो उस पर जो है जीएम का है, एचओ मतलब जिस एचओ में आप लोग गए थे, तो वहाँ जीएम होते हैं, तो जनरल मैनेजर की वहाँ दस्तखत होगी, ठीक है। दस्तखत के बाद जो है वो आउट होगा। और देखिए, कुछ साथी पूछ रहे थे कि सर इसकी जानकारी कैसे होगी, तो आपको बता दें, इसकी जानकारी जो है आपको टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हो सकती है। आपको आपके व्हाट्सएप पे भी जो है बता सकते हैं लोग। मेल पे मैसेज कंफर्म है कि मेल पे मैसेज जाएगा तो जाएगा, टेक्स्ट मैसेज से भी जा सकता है। हाँ, रिजल्ट आउट हो रहा है तो बाई फ़ोन, मतलब जो आपका कम्युनिकेशन नंबर उसमें आप दिए हैं, संपर्क नंबर अपना जो दिए हैं, उस पर भी जो है फ़ोन करके बताया जाएगा कि आपका जो रिजल्ट आ गया है। आप अपने ज़िले के आरओ ऑफिस में जा कर के वहाँ ज्वाइन करिए। आरओ ऑफिस मतलब आप सुल्तानपुर ज़िले से हैं, सुल्तानपुर ज़िले में एक सीट है, तो वहाँ के लिए एक ही लोग रखे जाएंगे। तो सुल्तानपुर में जिनका होगा, ठीक है, वह सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के आरओ ऑफिस में जाएंगे, वहाँ अपनी ज्वाइनिंग करेंगे, बताएंगे कि सर रिजल्ट आया। वहाँ चूँकि आपकी हेड ऑफिस से जो है रिक्रूटमेंट की जो भी मतलब प्रक्रिया होती है, वहाँ से आपके क्या बोलते हैं, सिलेक्शन का पीडीएफ वहाँ चली जाएगी, पीडीएफ फाइल जो है चली जाएगी, जिसमें आप लोगों का नाम होगा, सबका नाम होगा। तो उसमें जो है वहाँ आरओ ऑफिस में जो एफआई मैनेजर होंगे, एफआई मैनेजर यानी
क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन मैनेजर यानी वित्तीय समावेशन प्रबंधक जो होंगे आपको ज्वाइनिंग कराएंगे आरओ ऑफिस में, ठीक है ना। प्रत्येक ज़िले में एक आरओ ऑफिस उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में हो रहा है, ठीक है, कुछ बढ़ने वाला भी है। साथियों देखिए इसके बाद कुछ साथी कह रहे थे कि सर जो है अभी हमको कॉल लेटर मिल रहा है। देखिए आप पोस्ट ऑफिस से विलम्ब हुआ है, इसमें आपकी भी गलती नहीं है और क्या बताया जाए इसमें, अब किसकी गलती कहा जाए। चूँकि यदि मान लीजिए मेल और टेक्स्ट मैसेज से जानकारी नहीं होती तो आपका इंटरव्यू छूट जाता, तो इसमें तो एक तरह से देखा जाए तो लापरवाही दिख ही रहा है। खैर अब इसमें किसको हम लोग दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन लेटर जो भी जा रहा है वो आपका इंटरव्यू का ही लेटर है, मतलब जो आप इंटरव्यू दे चुके हैं वो उसी का लेटर है। कई लोग जो है व्हाट्सअप भी किए हैं कि सर देखिएगा ये क्या आ गया, हम समझ नहीं पा रहे हैं, मेरा तो इंटरव्यू हो गया है फिर क्यों आ गया, क्या यह ज्वाइनिंग नहीं है। तो साथियों ऐसी कोई बात नहीं है, ज्वाइनिंग की भी लेटर जाएगी, भेजते हैं लोग, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में भेजते हैं लोग, ज्वाइनिंग की भी लेटर जाएगी। जिनका इंटरव्यू अच्छा हुआ है, जो लोग सेलेक्टेड होंगे उनका जो है जाएगा। एक चीज़ और देखिए, आप पोहा की स्थिति में बिल्कुल मत रहिए, अपने दिमाग को जो है कंसंट्रेट करिए। कल से बैंकिंग काम चालू हो जाएगा, सारे बैंक जो है ओपन हो जाएंगे, कुछ नई भर्तियां भी कल से आपको देखने को मिलेगी। आप सेंट्रल बैंक के साइट पे जाइएगा, वहाँ रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जो है अपडेट रहिएगा, देख लीजिएगा, वहाँ भी कुछ भर्तियां आने वाली है, आरसीटी की आने वाली है। उत्तर प्रदेश के 2-3 रीजन में जो है, जैसे सुल्तानपुर, मेरठ है और बरेली के रीजन में जो है क्या बोलते हैं बीसी सुपरवाइज़र की भर्ती आ सकती है। तो आप अपडेट होते रहिएगा, उसमें अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा, कहीं से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और देखिए बता दें, किस ज़िले से कितने लोग गए थे ये मायने नहीं रखता है, किसका इंटरव्यू अच्छा गया है उसी पे एनालिसिस करेंगे लोग, ठीक। उनको लगा है, देखिए इंटरव्यू के लिए सबको बुला लिए, ठीक है, उसमें क्या कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हैं लोग, उन लोगों को बुलाया गया है, इंटरव्यू भी हुआ है। तो इसमें आप मत घबराइए, सबका जो है सबका दायित्व है, जिनके यहाँ बुलावा गया सबका क्या बोलता है कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो जाके दें। और जाओ आप फॉर्म सबमिट किए हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि आपको बुलाएं। अब आप वहाँ जाकर के क्या बताएं हैं, कैसे अपना प्रेजेंटेशन वहाँ दिए हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। सिलेक्शन की जो भी प्रक्रिया है इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं होगा बैंक में, हम बार बार आपसे कहते आ रहे हैं कि इसमें धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि बैंक को काम लेना है। बैंक किसी के सिफारिश पे किसी को रखती है तो वह बंदा काम नहीं करेगा तो अगले दिन निकाल देंगे लोग। ऐसे बहुत से जगह हुआ है, तो बैंक जो है किसी की सिफारिश नहीं सुनती है। हम लोग ट्राई कर चुके हैं, देख चुके हैं। इसमें आप निश्चिंत रहिए, जिनका इंटरव्यू अच्छा हुआ है, अच्छा गया है, उनके साथ जो है अच्छा ही होगा, उनके साथ अहित नहीं होगा। साथियों देखिए एक चीज़ और आपको बता दें, हमारे एक मित्र जो है अभी प्रतापगढ़ से फ़ोन किए थे, जो है इंटरव्यू दिया है कि सर मेरा अभी लेटर आया है, क्या इसका मतलब है। तो साथियों आपको बता दें, इसमें आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। हम बार बार कहते आ रहे हैं कि ये पोस्ट ऑफिस से विलम्ब हुआ है और यह आपका जो है साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र है, जो आपको एचओ के द्वारा भेजा गया था, वही अब जो है विलम्ब से लोगों के पास पहुंच रहा है। तो इसमें आप घबराइए मत, बिल्कुल घबराइए मत। हाँ देखिए, आज हम लोग बहुत पवित्र दिन है, दिन में है आज हम लोग। जैसे भारत की दो महान आत्मा, दो महान विभूति का जन्म जयंती है, जिसका नाम आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम भी जाने कि आप जानते हैं, ठीक है। उन महान आत्मा को मेरी तरफ से सत सत नमन। उनकी जीवनी से, उनकी संघर्ष कृतियों से, संघर्ष यात्रा से हमको और आपको कुछ सीखने को मिलता है। साथियों उनके इस स्मरण को हमको आगे बढ़ाना है, उनके पदचिन्ह को जो है आगे बढ़ाना है और अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना है। इसी सोच के साथ जो है ईमानदारी की राह आप भी चुनिए। देखिए साथियों, हम क्यों पीछे आपको बता दें, हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमने एक मार्ग चुना, ईमानदारी का मार्ग। ईमानदारी के मार्ग से चलते हैं, चाहे हम उस जगह विलम्ब ही क्यों न पहुँचें, लेकिन हम ईमानदारी से थोड़ा भी इधर जो है हम भटकने का प्रयास नहीं करते। तो आपसे भी आग्रह है कि आप अपनी ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य को साधने में लग जाइए। बिल्कुल आपके हिस्से में जो होगा वो दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसे रोक पाएगी।
आपको मिलना है तो मिलना ही है। केवल आप कर्म करते रहिए, ईमानदारी के साथ कर्म करिए, सब कुछ ईश्वर को छोड़ दीजिए, समर्पित कर दीजिए, अपने कर्म पे जो है अडिग रहिए, विश्वास करिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। साथियों देखिए, उत्तर प्रदेश एक आपसे प्रश्न है जाते जाते, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे आज 2 महान विभूति की जयंती है, उस प्रश्न को उसका भी उत्तर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। और इसका भी देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है मिशन शक्ति चलाई जा रही है, जो ये 5वां फेज में चल रहा है, 2019 में चालू हुआ था। तो ये मिशन शक्ति किसके लिए चलाई जा रही है, इसका आंसर आपको देना है साथियों। हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है ज़रूर बताएंगे, देखेंगे आगे जो भी अपडेट आएगा, जो भी किसी मतलब कोई भर्ती आती है, हम आपके समक्ष जो है हाजिर रहेंगे, आपकी सेवा में लगे रहेंगे। और ईश्वर से पुनः प्रार्थना करते हैं कि आप जो है अपने मार्ग पे आगे बढ़ें, आपका मार्ग जो है प्रशस्त हो, आप सफलता की राहों पे चलें, देश समाज राष्ट्र और परिवार का नाम रोशन करें। प्रणाम साथियों।